टिग्नोमेट्री रेशियो। इससे पहले मैंने टिग्नोमेट्री रेशियो की 2 वीडियो पहले ही दे चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस के बारे में बताया, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको रिलेशन बताया, साइन कॉस का कैसे रिलेशन होता है, सेक टेन का एंड कॉसेक कॉट का। आज हम आपको बताने वाले हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कि 0 डिग्री में क्या वैल्यू होती है, 30 डिग्री में क्या वैल्यू होती है, 45 में, 60 एंड 90 में। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं साइन। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। ये आपकी साइन की वैल्यू हो गई। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। अब इसी तरह हम कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस की वैल्यू जो होगी वो साइन की जो 90 की वैल्यू होती है वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आप सीधे अपोजिट में इसकी वैल्यू लिख दीजिए। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 40 एंड साइन 45 सेम 1/√2 एंड कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। अब जब हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता चल गई है तो हम टेन की बहुत आराम से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो मतलब हम साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा का डिवाइड कर देंगे। तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0, और साइन 30 अपॉन कॉस 30 का डिवाइड करेंगे तो टेन 30 आ जाएगा। तो 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 1/√3। इसी तरह जब हम साइन 45 कॉस 45 को डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं पूरा 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू आएगी 1। और इसी तरह टेन 60 की वैल्यू आएगी तो इसका डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 मीन्स √3। एंड टेन 90 की वैल्यू 1/0 करेंगे तो 0 किसी का डिवाइड होता है, तो 0 में किसी की वैल्यू का डिवाइड करते हैं तो आपका आता है नॉट डिफाइन। अगर आपके डिनोमिनेटर में 0 है तो 0 से डिवाइड करने पे हमेशा आता है नॉट डिफाइन। ओके, अब आता है कॉट। कॉट की वैल्यू 10 का उल्टा, तो 1/0, 0 को उल्टा करेंगे 1/0, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइन। 1/√3 का उल्टा करेंगे क्या आएगा, √3। 1 का उल्टा करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3, और इनफाइनाइट मीन्स 1/0 को उल्टा करेंगे तो 0। इसी तरह अब हम आते हैं सेक। सेक किसकी वैल्यू का उल्टा होता है, कॉस का। तो 1 का अपोजिट 1, कॉस में क्या होती है वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी √2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और 0 1/0 मीन्स नॉट डिफाइन। इसी तरह हम कॉसेक फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो 1/0 मीन्स नॉट डिफाइन, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, और √3/2 का अपोजिट 2/√3, और 1 का अपोजिट 30, 45, 60 एंड 90 में साइन कॉस टेन कॉट और सेक कॉसेक की वैल्यू क्या होती है। अब आपको हम बताएंगे कि ये डिग्री में लिखे हैं, डिग्री को हम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू आपका होता है π/180 रेडियन। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहेंगे 30 डिग्री, जैसे हमें 30 डिग्री फाइंड करना है रेडियन में, तो आप क्या करेंगे 30 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180, तो 0 0 कैंसल, 3 6 तो आपने देखा π/6 रेडियन आया। तो इसी तरह आप 45 का भी निकाल सकते हैं। तो 45 डिग्री इक्वल टू 45
इंटू पाई बाई 180। तो ये आप कैंसिल आउट करेंगे तो 5 9 जा 5 3 जा 15 3 कैरी 5 6 जा 30 4 जा 30 मीन्स 45 में आता है पाई बाई 4। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोग 30 है इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियन में पाई बाई 6 और इसे हम लोग बोलते हैं 45 को पाई बाई 4। इसी तरह सिमिलरली आप निकाल सकते हैं 60 डिग्री का भी, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 और ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2। रेडियन में इस तरह लिखते हैं। अभी मैंने आपको साइन की जो वैल्यू बताई कॉस 10 कॉट एंड कॉसेस की, तो वो मैंने 0 से 90 तक बोली थी। लेकिन अगर इसके ऊपर की वैल्यू दी जाए तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इसके ऊपर की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे या कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये जैसे आपका मैंने एक कोई एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आप जानते हैं ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू आती है एंगल की, वो आती है थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन बट 90 से लेस देन। अगर इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो सारी की सारी वैल्यू आपकी ऑल पॉजिटिव होगी। सारे जितने भी साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक, ये सारी वैल्यू इसके अंदर पॉजिटिव आएगी, ऑल पॉजिटिव। लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है उसमें थीटा की वैल्यू होगी 90 से ग्रेटर देन बट 180 से लेस देन। तो इसमें आपका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा एंड साइन किसका अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक पॉजिटिव होगा। ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो थीटा होगा वो होगा 180 से ग्रेटर देन बट 270 से लेस देन। तो यहाँ पर आपका 10 प्लस का होगा और कॉट प्लस का होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका थीटा की जो वैल्यू होगी वो 270 से ग्रेटर देन होगी बट 360 से लेस देन। तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस के टर्म पॉजिटिव होंगे और कॉस इसका अपोजिट सेक, तो ये सब पॉजिटिव होंगे। तो ये चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा है तो देखिए ये 90 से लेस देन जो होगा वो उसमें आता है 90 प्लस। अगर हम आ गए तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। और देखिए 90 और 270 वाले ये चेंज होंगे। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए साइन चेंज हो रहा है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो देखिए साइन मैंने पॉजिटिव रखा, इसलिए साइन 90 प्लस थीटा आपका आएगा कॉस थीटा। तो एक चीज़ और आपको इसमें बताना चाहेंगे हम कि 90 डिग्री और 270 वाले चेंज होंगे, लेकिन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री से रिलेटेड अगर आपके कोई होंगे तो वो नो चेंज होंगे, सेम वैसे ही रख देंगे, नो चेंज। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ 180 माइनस थीटा। तो देखिए 180 वाला मैंने बोला नो चेंज, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। और ये 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक 180 से कम, तो 180 से कम इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो यहाँ देखिए साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ देखिए प्लस में रखा। अब अगर इसी को मैं लिख दूँ साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मीन्स एक तो 180 वाले नो चेंज, मतलब साइन का साइन हो गया, लेकिन 180 प्लस थीटा प्लस मतलब 180 से ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा, तो 180 से प्लस हम आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये आपका माइनस को हो गया। इसी तरह अगर हम ले लें साइन 360 माइनस थीटा,
तो साइन 360, अब देखिए 360 फिर से आ गया, 360 नो चेंज, मतलब साइन का साइन लिख देंगे। लेकिन 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 360 इज कम, आप देख रहे हैं 360 इज कम फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये माइनस का आ जाएगा। तो इसी तरह आप साइन 360 प्लस थीटा करेंगे, तो 360 प्लस थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 360 प्लस। अब देखिए 360 प्लस करेंगे तो आप फिर से अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये साइन थीटा प्लस का आ गया। तो इसी तरह आप जिस भी एंगल का पूछा जाए आप उस एंगल का निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर जैसे हम बताएं आपको 135 डिग्री हमें वैल्यू निकालनी है साइन की, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन, एक तो लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, 180 में 45 माइनस कर देंगे तो ये 135 ही ले जाए। तो 180 माइनस थीटा मैंने आपको बताया 180 वाले नो चेंज, मतलब इसे हम लिख सकते हैं साइन 45, और 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस का, इसकी वैल्यू आ गई 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2। अगर आप इस तरह ना ब्रेक करके इस तरह भी ब्रेक करते हैं 135 को कि साइन 90 प्लस 45 करते हैं, तब देखिए आपका क्या आता है, साइन 90 प्लस 45, तो 90 प्लस 45 मतलब 90 से ग्रेटर देन, तो वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। लेकिन 90 और 270 वाले चेंज होते हैं, तो साइन चेंज होगा आपका कॉस में, तो कॉस 45। अब आप देख सकते हैं इसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन को ही कन्वर्ट कर रहे थे, प्लस का आया तो कॉस 45 की वैल्यू 1/2। तो आप इस तरह कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू।